जैसे कि सब दोस्तों, मैं विकास पालीवाल कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल की इस ऑफिशियल या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्चुअल मोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी जो पर्टिकुलर ये जो वीडियो बन रहा है या जो कुछ भी बात अगले अपन 30-35 मिनट में करने वाले हैं, तो इसको सुनने वाले आप लोग वो दो तरीके के दो अलग अलग जोन में हो सकते हो। पहला जोन ये है कि अभी आपने जुलाई 2025 का एग्जाम 5 जुलाई या फिर जो एक्सटेंडेड डेट थी 7 जुलाई को अपनी तरफ से लिखा है और आप अपने रिजल्ट को लेकर गजब तरीके से उसका काउंटडाउन स्टार्ट कर चुके हैं और उसका रोज वेट कर रहे हो और प्रोबेबली 15 से 20 तारीख के बीच में इट मे बी 20-21 यानी जो भी इन 4-5 दिनों के अंदर है ना, बहुत जल्द आपका जो परिणाम है वो आने वाला है। तो जो भी पर्सन उस जोन में है जिसका परिणाम अभी आने वाला है, तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो पहुंचते पहुंचते आप तक इतनी देर हो चुकी हो कि आपका CSEET का परिणाम ही आ चुका हो और अब आप पहुंच चुके हो CS एग्जीक्यूटिव में। तो हमारे इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी पर्संस को इस CS एग्जीक्यूटिव के बारे में और प्लस जो दिसंबर 2025 एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 के अंदर जो अपना CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होने वाला है या जो अटेम्प्ट होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, उसको लेकर पर्टिकुलर हमने ये वीडियो बनाया जिसके थ्रू हमारा इस ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको ये बताया जा सके कि CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी किस तरीके से चलेगी, CS एग्जीक्यूटिव में ग्रुप्स कितने होंगे, CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप की एलिजिबिलिटी आई होप तुम सभी जानते हो क्योंकि बहुत नॉर्मल सी 2-4 पॉइंट की इंफॉर्मेशन है जो भी मैं अभी आपको दे दूंगा। पर उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन अभी आपको कर लेना चाहिए, चाहे आपका रिजल्ट आ चुका है और या अभी अभी रिजल्ट आया है, वो पता है क्या है कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। जब मैं ह्यूज डिफरेंस कह रहा हूं तो आई मीन इट, CSEET और CS एग्जीक्यूटिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप उसके नाम से भी समझ सकते हो। आपकी CSEET का फुल फॉर्म भी पता है क्या था? एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एग्जाम या तो आपने लिख लिया है या रिजल्ट आ चुका है या किसी भी जोन में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं कि CS एग्जीक्यूटिव ये जो जर्नी है, इसमें आपको आपकी इस यात्रा में, आपकी इस जर्नी में यू विल गेट 2 ग्रुप्स। किसी जमाने में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इन्हें मॉड्यूल कहा जाता था, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, लेकिन अब ये बन चुके हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो वापस से अगर मैं अपनी बात को साथ साथ में अलग और अपनी तरफ से भी इस बात को अगर समझाता रहूं तो मैं आपको ये कहूंगा, केवल एक सेकंड में इसकी थीम को चेंज कर दूं। चले चले तो सुनना, इस CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको 2 ग्रुप दिखने वाले हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, है ना। इस ग्रुप 1 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम अभी उस पर डिस्कशन करेंगे। और इस ग्रुप के ऊपर टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप नंबर 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि पूरा जो ग्रुप फर्स्ट है वो आपका 400 मार्क्स का होने वाला है और जो आपका ग्रुप नंबर सेकंड है वो 300 मार्क्स का एग्जाम के अंदर होने वाला है। लेकिन शायद आप ये जानते होंगे कि जो भी पर्सन जुलाई 2025 में एग्जाम लिखे हैं वो केवल सिंगल ग्रुप के लिए ही एलिजिबल हैं। आई मीन टू से, if you are willing to give exam in December 2025, अगर आप अपना पहला एग्जाम CS एग्जीक्यूटिव का पहली बार लिखने वाले हो और आप जुलाई 2025 के एग्जाम में बैठे हो, तो आप इस बात को बड़ी शांति से समझ लो कि आप इन दोनों में से केवल एक ग्रुप ही दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रुप नंबर फर्स्ट को चूज करते हो या ग्रुप नंबर सेकंड को चूज करते हो। बट हाँ, हमारी तरफ से मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था, उस पे भी मैंने यही लाइन कही थी कि मेरी तरफ से प्लस जो भी पर्सन इन चीजों को समझता है, जो भी सिचुएशंस जानता है, हम सभी आपको यही सलाह देंगे, फर्स्टली आपको फर्स्ट ग्रुप ही करना चाहिए। उसका क्या कारण है पता है? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहला सब्जेक्ट अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, JIGL यानी जनरल लॉ,
जिसे अपन बोल सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन यानी लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, लॉ होता क्या है, लॉ को समझना, जनरल लॉ को जानना, वो आप यहां पर सीख पाओगे। प्लस एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंपनी लॉ। मेरा ये मानना है कि आप सेकंड ग्रुप के अंदर चाहे कैपिटल मार्केट कर लो, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी कि आपको कंपनी लॉ का नॉलेज है। अगर आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ोगे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी कि आपको इंटरप्रिटेशन करना आता हो और आप लॉ को जानते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, गो फॉर द ग्रुप नंबर 1 ओनली इफ यू आर राइटिंग इन दी दिसंबर 2025। एक और बात को सुनना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई पर्संस, कई स्टूडेंट्स का ये मानना होता है सर यहां पर तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर 3 सब्जेक्ट्स ही हैं, सो इट इज इजियर, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम 3 सब्जेक्ट जल्दी कर लेंगे। तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा शायद करते वक्त 5-10 चीजों को और भी अच्छे से देख लेना कि क्या आपको कंपनी लॉ का नॉलेज है, क्या आपको जनरल लॉ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आपने एलएलबी कर रखा है या आपको लॉ का नॉलेज है, आप बेशक आप कंपनी लॉ जानते हो, आप अपनी बीकॉम के अंदर, आप अपने पास कोर्स के अंदर अगर कंपनी लॉ पढ़ चुके हो तो आप सेकंड ग्रुप पर भी जा सकते हो। अब चूंकि अब ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप है क्या, मैं क्योंकि आपने इस वीडियो को या इस वीडियो के थ्रू आप सभी पर्संस ये सारी चीजें फर्स्ट एवर टाइम ही जान रहे हो, तो मैं अभी आपको यहां पर ये भी बता देता हूं, सुनना। ग्रुप नंबर 1 के अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। चारों सब्जेक्ट्स के नाम आपने स्टडी मटेरियल अब आएगा ही, और जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो, और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा तब भी आप जब अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो भी आप सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स देखोगे तो अब आपको पता पड़ेगा 4 सब्जेक्ट कौन से हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, यानी विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, इंटरप्रिटेशन अर्थ निर्णय, यानी किसी भी लॉ को पढ़ने का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एंड जनरल लॉ। तो इससे शॉर्ट में हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, हम लोगों से मेरा मतलब है लगभग जो सीएस करते हैं वो इसको शॉर्ट में बोलते हैं JIGL। अरे JIGL कैसे शॉर्ट हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का कौन सा है, JIGL। सेकेंड, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, यानी ये सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, ईईटी में जो आप पढ़कर आए हो था वो था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, याद आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, छोटे छोटे से 3-4 सवालों के वहां पर जवाब थे। यहां सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको कंपनी लॉ भी पढ़ना है और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी पढ़नी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी तब जब आप इन सभी सिचुएशंस को उस तरीके से नहीं पढ़ोगे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने आपसे एक्सपेक्टेशन को रखा है। और आज अपने इस 10-15 मिनट के एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने की भी कोशिश करूंगा। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है, पता क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के जो मेंबर्स हैं मेरे जैसे और मेरे जैसे ऐसे हजारों हजारों मेंबर्स जो इस पूरे के पूरे इंडिया में कश्मीर टू कन्याकुमारी है, हम सीएस बनकर जो ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो हुआ क्या पता है, पुराने जो कोर्सेज थे ना अभी से 4 साल पहले 5 साल पहले, उसमें सिर्फ क्या होता था, कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ एलएलपी कंपनी लॉ, दैट्स इट। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने सोचा कि यार हमारे बंदों को तो सब नॉलेज है, इनको हम दूसरे लॉज भी पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं एक कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस का सेटअप कर सके। आपकी ऑफिस के अंदर अगर कोई भाई आता है और वो कहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है तो उससे पूछो कि बता क्या करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी है, आओ कर देंगे। क्या आपको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करनी है, आइए हम पार्टनरशिप भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अच्छा आपको अपने एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आइए हम वो भी करवा लेंगे। आपको पैन नंबर लेना है हम लेके देंगे, टेन नंबर लेना है हम लेके देंगे, जीएसटी लेना है हम लेके देंगे, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना है हम लेकर देंगे। तो कहने का मतलब धन्यवाद है इस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को, भैया जी हमें मैं जब सीएस एग्जीक्यूटिव में था ना, मेरे समय में ये कोर्स में सब्जेक्ट नहीं था, कौन सा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी एक बिजनेस का सेटअप कैसे किया जाए। आपको पता है आप में से कोई भी पर्सन जो अभी मुझे सुन रहा है ना, हो सकता है उनके घर में बिजनेस हो, तो पता है जिनके घर में बिजनेसेस हैं वो जानते हैं
अगर आपके पास में फैक्ट्री है तो आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अगर आपके पास में किसी भी तरीके से फूड और बेवरेज का काम है तो आपको फूड और बेवरेज की अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अरे भैया, ये सारी चीजें आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में सिखाई जाएगी और साथ साथ में सिखाया जाएगा लेबर लॉज। भाई साहब, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने अभी 4-5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया है और मैं आपको बता रहा हूं यह अपने आप में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है आपका, क्योंकि आप सीएस तो यहां पर सीखोगे, कंपनी लॉ आप सीखोगे, जेआईजीएल आप सीखोगे, साथ साथ में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के साथ साथ में आप इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ भी सीखने वाले हो। दिस वन इज द सब्जेक्ट नंबर 3। और सब्जेक्ट नंबर 4, अगर मेरी इंडिविजुअल बात करें भाई साहब, सब्जेक्ट नंबर 4 से ही मुझे सबसे ज्यादा खौफ है। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, नाम से भी आपको लग चुका होगा कि न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट है। इसमें अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको एफएम पढ़ाई जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। यहां पर सिखाने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर जाएं, जब आप किसी एलएलपी के अंदर जाएं, जब आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर जाएं, तो आप उसकी अकाउंटिंग की भी एक बेसिक समझ रखते हो और साथ साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सको, उसका भी आपको एक अच्छा खासा वर्किंग नॉलेज इस चौथे सब्जेक्ट में दिया जाएगा। तो आई होप बहुत नॉर्मल सी बात अभी मैंने बताई है, वो एक नॉर्मल सा आप पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप नंबर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट, अभी मैं इसको सेकंड ग्रुप पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, उसका एक रीजन बता दूं क्या है। क्योंकि आप, हमारा ये जो वीडियो है ना, स्पेशली डेडिकेटेड है दिसंबर 2025 के लिए, और मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आप ग्रुप ही एक दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप दे ही नहीं सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोथ ग्रुप। आप बोथ ग्रुप के लिए तब एलिजिबल होते जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन महीनों 2-1 महीने पहले करवा दिया होता। लेकिन जो भी स्टूडेंट 31 जुलाई 2025 तक 31 जुलाई 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ही विल बी एलिजिबल फॉर द सिंगल ग्रुप इन द दिसंबर 2025। तो सेकंड ग्रुप के अंदर वैसे 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो है कैपिटल मार्केट, एक है इकोनॉमिक लॉ और थर्ड है टैक्स, जो है टैक्स लॉज, टैक्स प्रैक्टिस, टैक्स के जो लॉज के बारे में, ये सब टॉपिक आपको, ये तीनों सब्जेक्ट आपके ग्रुप नंबर 2 में आएंगे। अब मैं ग्रुप नंबर 1 पर वापस से यहां पर अपनी तरफ से आपको गौर करने को कहता हूं। जैसा अभी अपन ने जिक्र किया, ग्रुप नंबर 1 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिया, इसको शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो जिस दिन आपकी जीआईजीएल की क्लास स्टार्ट हो, जब भी आप पढ़ो, जब भी देखो, तो आप जीआईजीएल के बारे में समझोगे कि ये सब्जेक्ट क्या है। पूरे 100 नंबर का है, तकरीबन 100 to 140 आवर्स तक ये सब्जेक्ट चलता है। जिस वक्त आप कंपनी लॉ करोगे, CLP, SBILL और फिर मैंने आपको लास्ट बता दिया CAFM, इसको शॉर्ट में CFM कहा जाता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप नंबर 1। अब सुनना, मैं यहां पर अब आपको यहां इन शॉर्ट वापस से एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन देकर अपनी इस क्लास को यहां पर रोकूंगा। क्लास में ये नहीं कहूंगा, मैं इस डिस्कशन को रोकना चाहूंगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी तरीके की क्लास या कोई भी टॉपिक पढ़ाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको अपडेट करना है। तो सुनना, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट मैं अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीआईजीएल, सेकंड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, थर्ड SBILL, फुल फॉर्म सुनोगे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, और लास्ट है CAFM, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव के इस ग्रुप को पास करने के लिए तुम्हें 50% मार्क्स लेके आने हैं। यानी आप में से जिन पहली बात तो अभी आपका ईटी का रिजल्ट अवेटेड है, आई होप अवेटेड हुआ है, उसमें आप पास हो जाओगे। और जो पास होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आप तो पास ही हो चुके हो, है ना। तो आप मेरी बात सुनना, एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको इस 400 मार्क्स में से एटलीस्ट 200 मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन एक और कंडीशन बताऊं,
ये कंडीशन बहुत खतरनाक है। अगर आपके 200 मार्क्स आए हैं बेस्ट है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 मार्क्स आने कंपलसरी हैं। यानी जीआईजीएल में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, कंपनी लॉ में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, एसबीआईएलएल में भी 40 मार्क्स आने चाहिए और सीएएफएम में भी मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। हो सकता है आप में से अभी कोई पर्सन जो मुझे सुन रहा है वो इस बात को न समझाओ, तो मैं आपको बताता हूं। पता है क्या हुआ? ये मिस्टर ए है ना, इसने सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को लिखा, इससे कंपनी लॉ में आ गए 64 मार्क्स। कितना खुश है देखो, है ना। इसे जीआईजीएल में आ गए 52 मार्क्स, ये अभी भी खुश है। इसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आ गए 48 मार्क्स, यह अभी भी खुश है क्योंकि 40 मार्क्स से ज्यादा है। लेकिन भगवान ना करे इस भाई को, पता है जो फोर्थ सब्जेक्ट बचा है सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी, उसमें 28 मार्क्स ही आए। ये भैया की खुशी यहीं पर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि एज पर दी रूल अब ये भैया पास नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी इस सब्जेक्ट में इसको कितने मार्क्स आ गए? 28। तो इस 28 मार्क्स के पीछे इसकी जो खुशी है वो इस दर्द में बदल जाएगी। कहने का मतलब यूं भले ही आप इसकी टोटल करोगे तो हो सकता है 200 से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको हर सब्जेक्ट में लेके आना है। मिनिमम क्राइटेरिया जैसे आपके ईईटी के अंदर भी है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए। तो ये सिचुएशंस आई होप अब आपको मैं क्लैरिफाई कर पाया हूं। मैं वापस से चलता हूं यहां, एक डिस्कशन मैं आपको कर देता हूं, क्योंकि आप में से, क्योंकि मैं ये वीडियो जब पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं वीडियो उनको पहुंचा पाऊं जिनको अभी तक भी रिजल्ट का वेट है, अभी भी 5 दिन में 7 दिन में जिनका रिजल्ट आने वाला है। तो मेरी बात को सुनना, आपको एक बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कोई भी पर्सन, आप में से जो भी पर्सन मेरी बात को यहां तक इस मिनट तक पहुंच चुका है, उसकी भी जो चांसेस है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। स्टार्टिंग का 2-5 मिनट देख के स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, बट अगर आप इस समय तक पहुंच चुके हो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना। आईसीएसआई ने सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का एक प्रोस्पेक्टस और एक करिकुलम बना रखा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। होगा कोई 30-40 पेजेस का एक पीडीएफ है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप जब भी अपनी क्लास को स्टार्ट करो, और मैं तो कह रहा हूं अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी ये काम कर दो ना, रिजल्ट तो आता रहेगा। उस 20-40 पेजेस को एक बार रफली देख लो, और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको, मैंने यहां पर डाउनलोड कर रखा है दिस वन, ये आपको मिलने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी न्यू सिलेबस 2022, जो 2023 से अप्लाई हो चुका है। तो सुनना, इसमें मैं आपको क्या बताना चाहूंगा। देखें, इसमें ईईटी के भी बारे में दे रखा है ना। अब अपन ईईटी के बारे में तो क्या ही बोले, हम सीधे आते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। यहां सीएस एग्जीक्यूटिव इससे पहले 2017 में था। हर 5 साल के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अपने कोर्स को चेंज करता है। ये एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी भी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट भी, एवरी 5 इयर्स दे यूज टू चेंज, अपडेट करते रहते हैं अपने इस कोर्स को। और 2022 के इस कोर्स के अंदर अब मैं सबसे पहले निकालता हूं डिटेल कंटेंट। आप सभी पर्सन जो भी इस वक्त अभी मुझे सुन रहे हैं और इस वीडियो के इस मोमेंट तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, प्लीज 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 ये डिसीजन बाद में लेना कि आपको फेस टू फेस क्लास लेनी है, आपको ए क्लास से पढ़ना है, बी क्लास से पढ़ना है, विकास से पढ़ना है, ए से पढ़ना है, जिससे भी पढ़ना है, इंस्टीट्यूट, ये आपका बाद का डिसीजन है, ये हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप कहीं से भी पढ़ो, आप सबसे पहले इस डिटेल कंटेंट को जरूर देखना। क्योंकि पता क्या होता है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है ना, बेस नहीं जानते कि उनको पढ़ना कैसे है। वो कंपनी लॉ में भी वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसी जेआईजीएल में कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा मत कर, जेआईजीएल की मेहनत अलग तरीके से होगी, कंपनी लॉ की मेहनत अलग तरीके से होगी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। तीनों जोन अलग अलग हैं, चारों जोन अलग अलग हैं, और उसका जवाब कहां मिलेगा? यहां पर।
डिटेल कोर्स पर। तो देखें, अब मैं इस ईईटी के कोर्स को हटाता हूं क्योंकि इसने डिटेल ईईटी का कोर्स दे रखा है। हम आते हैं डिटेल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर। सुनना, पहला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? जीआईजीएल। बात को सुनना, जो भी पर्सन से तुम जीआईजीएल पढ़ोगे वह भी आपको ये चीज पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मुझसे जीआईजीएल पढ़ रहे हो तो मैं भी अपनी जीआईजीएल की फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें यही पढ़ाने वाला हूं। पता है क्या कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में पढ़ना कैसे है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। यानी जो तुम्हारी 100 नंबर की किताब है, किसकी? जीआईजीएल की। पढ़ते वक्त ये दो चीजें अपने माइंड में रखना। पता है क्या? इंस्टीट्यूट यह उद्देश्य रखता है, यह ऑब्जेक्टिव रखता है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। आप इस शब्द पे गौर कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। एक सेकेंड, पता नहीं तुम इस तरीके से यहां से समझ जाओ। अरे आपको पता है जीआईजीएल में 3 सब्जेक्ट हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो सुनना, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। सॉरी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉलेज चाहिए जो वर्किंग नॉलेज हो। मैं फिर से अपने शब्दों को हटा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं कह रहा। मेरा यहां पर कहने का मतलब है आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की जो प्रोस्पेक्टस बन रखा है, उसमें लाइन दे रखी है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। मैंने कॉन्सेप्चुअल वर्ड बोल दिया था, मैं माफी चाहूंगा, यहां पे कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ व्हाट? ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो गौर करना कि जब भी आपका एग्जाम का पेपर आएगा और वो जनरल लॉ से क्वेश्चन आएंगे और ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आएंगे ना, वो सिर्फ वर्किंग नॉलेज पूछेंगे, आपसे एप्लीकेशन पूछेंगे और अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे। लेकिन अगर आप इसका सेकंड पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, तो पता है आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को इंप्रूव करना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के इस जेआईजीएल का ऑब्जेक्टिव है। तो आप इस बात को समझें, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इस सब्जेक्ट से क्या चाह रहा है? हर एक स्टूडेंट जो भी 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पढ़कर एग्जाम लिख रहा है, उससे पूछा जाएगा दिसंबर 2025 में एग्जाम के थ्रू कि भैया क्या तूने जनरल लॉ का, क्या तूने ज्यूरिस्प्रूडेंस का वर्किंग नॉलेज ले लिया है, अंडरस्टैंडिंग ले ली है? हाँ, तो तुझे पास कर दिया जाएगा। क्या तूने इंटरप्रिटेशन स्किल को सीख लिया है? हाँ, तो तुझे पास कर लिया जाएगा। पेपर ही ऐसा ड्राफ्ट होगा। सेकंड, अगर आप पढ़ोगे कंपनी लॉ, पूरा जोन चेंज कर देना। प्लीज 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 सुनना, जहां पर जेआईजीएल के अंदर 18 टॉपिक्स हैं, 18 टॉपिक्स और 18 अलग अलग एक्ट्स हैं, वहीं पर कंपनी लॉ में केवल एक ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इस कंपनीज एक्ट का तुम्हें कौन सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई साहब? ये लोग कितना जूम करूं? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आर यू रिमेंबरिंग? वहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, वहां पे अंडरस्टैंडिंग था। क्या तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसीलिए ध्यान रखना, जेआईजीएल का पेपर तुम्हें थोड़ा सा इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा है, एक एप्लीकेशन देना चाह रहा है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बड़ी है। इट्स नॉट लाइक कैसे हो जाएगी वो, लेकिन हाँ, दिल थाम के बैठना इस पेपर पर, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अपने सीनियर्स से, जो पर्सन एग्जीक्यूटिव एक बार एग्जाम लिख चुका है, आप उससे एक बार मिलना, एक बार पूछना और अकेले में बात करना, वरना कहीं दुख दर्द के मारे वो कुछ बोल ना दे, रो ना दे। चाय की थड़ी के अंदर बैठकर उससे पूछना, सच सच बताना कि भैया कंपनी लॉ का पेपर कैसा आया। आपको पता है जो भी पर्सन इसको कम स्टडी करके जाता है ना, वो ये बोलेगा पेपर कैसा आया वो दूर की बात है, समझ नहीं आया ये मेन बात है। उसका क्या रीजन है पता है? स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है और साथ साथ में टू इक्विप द स्टूडेंट विद वर्किंग नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। भारत का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अपने स्टूडेंट को
कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना शानदार से इक्विप करेगा कि उनके पास इस चीज का वर्किंग नॉलेज भी आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी? प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, आप कहीं पे भी पढ़ लो भारत में, जो कोई भी पर्सन कंपनी लॉ पढ़ा रहा है, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि जो भी पर्सन सीएस का कंपनी लॉ पढ़ा रहा है वो कंपनी सेक्रेटरी है, और जब कोई पर्सन कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है तो भैया वो इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है ना। और वो पर्सन ये अपनी परीक्षा दे चुका है, आप कहीं से भी पढ़ो, पर ये बात को ध्यान रखना, वो पर्सन भी आपको प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा। बेयर एक्ट के बारे में, केसेस के बारे में, कंपनी लॉ क्या है, कंपनी लॉ कहां से आया, कंपनी लॉ का कौन सा सेक्शन किससे कवर हो रहा है, भैया जी इन 470 सेक्शन की पूरी एक बंच के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वह लिबर्टी है जीआईजीएल में। जीआईजीएल में आप है ना पढ़ते पढ़ते बीच में गाना भी सुन लोगे ना, करना मत ऐसे, ऐसे बात की बात है, चल जाएगा। लेकिन यहां पर वन सेक्शन इज कनेक्टेड विद अनदर, दैट अनदर सेक्शन इज कनेक्टेड विद अनदर रूल, उस रूल से फिर दूसरे रूल, पूरी तरीके की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कंपनी लॉ की। चलो अब अपन आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी भी बता देता हूं, सुनो, गौर कर रहे हो, कौन सा नॉलेज है? वर्किंग नॉलेज। कहीं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लिखा हुआ है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनी लॉ में ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगी है। यहां पर भी कौन सा? वर्किंग नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर लॉ। अरे वर्किंग नॉलेज का मतलब यूं नहीं कि नॉर्मल, वर्किंग नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उसका काम कर सको, पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उससे 2 स्टेप आगे होता है। अभी आपने गौर किया, इन तीनों सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज केवल सेकंड नंबर सब्जेक्ट दैट इज कंपनी लॉ में ही आया है। यहां पर भी वर्किंग नॉलेज है, यहां पर भी वर्किंग नॉलेज है। किसमें? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी तुमको वर्किंग नॉलेज चाहिए, और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में भी तुम्हें वर्किंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट जो मेरा है ही नहीं, इसको ओपन करते हुए भी मुझे तो डर लगता है, दिस वन इज द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह सब्जेक्ट में भी आपको वर्किंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की, और यहां पर सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। याद रखना मेरी इस बात को, एफएम का कोर्स बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंस्टीट्यूट आपसे चाहेगा। तो इट इज ऑल अबाउट दीज 4 सब्जेक्ट। मैं क्या एक बार फिर से आपको अपनी बात बताऊं, चारों सब्जेक्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का 2022 का जो नया कोर्स आया है उसका प्रोस्पेक्टस जरूर देखना है आपको, देख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप अपनी तरफ से ध्यान रख लोगे क्या, कि ये जब आप पढ़ो तो ध्यान रखना, ये 4 सब्जेक्ट्स ग्रुप नंबर 1 के, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं जीआईजीएल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपनी लॉ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, और मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन चारों से मिलकर तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 मिला है, जिसके लिए अभी आप दिसंबर 2025 के अंदर एग्जाम में लिखने वाले हो, ऐसा मैं मानता हूं। अब मैं 2-4 बातें और भी कर देता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियो के इस समय तक आ चुके हो, अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हो, इतना पेशेंस आजकल के स्टूडेंट्स में रहा नहीं है, है ना। और खासकर तब जब वीडियोस यूट्यूब के तहखाना में पड़े होते हैं, तो यहां तक पहुंचना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन रहता है, स्टूडेंट को भी पता होता है कौन सा पे ऑफ किया है, नॉर्मल बातें चल रही, सुनते रहते हैं। बट अगर आप वीडियो के इस जोन तक पहुंच चुके हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यात्रा आसान नहीं है। सोच समझकर यह निर्णय लेना कि क्या दिसंबर 2025 में एग्जाम में बैठना भी है या नहीं, यहां हमें तैयारी करनी है जून 2026 की। लेकिन यहां पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, अगर आप इस कोर्स के प्रति सीरियस हो, अगर आप डेडिकेटेड अपना दिन का रोज का 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी में दे सकते हो, सेल्फ स्टडी, ये ट्यूशंस, ये क्लासेस, ये प्राइवेट क्लासेस, ये पढ़ाने वाले मेरे जैसे, इन सबको हटाओ। अगर आप अपना दिन का ऑन एन एवरेज, में 6-7 घंटे चलो ज्यादा हो गया, बट आप अगर 5 से 6 घंटे भी ऑन एन एवरेज अगर आप अपना दिन का अभी देने को तैयार हो, आपको मैं श्योर कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस खुद बोलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर के मिड तक पहुंचते पहुंचते आप एक इतने अच्छे कंफर्ट जोन में होगे, यू विल बी रेडी फॉर द दिसंबर 2025। तो मैं आपको यह कह दूंगा कि यहां पर यात्रा आसान नहीं है। एक लाइन थी कि
कि धूप में निकल सको तो तुम भी चलो, है ना। आप तभी बाहर निकलना जब आप धूप में निकल सको। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर, वो कंफर्ट जोन सीएसईटी में हम छोड़ के आ चुके हैं लिटरली। अब मैं ना उस पर डिबेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप में से कई पर्सन का अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, पर आप ये अच्छे से जानते हैं कि वह यात्रा इतनी टफ नहीं थी। 1 महीने के शॉर्ट पीरियड में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो, बातें तो बहुत है अपनी इस बात को फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा काम अभी आपको सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना था। आई होप मैंने वो कर लिया है। लेकिन हाँ, मैं जाते जाते एक आपको और बता देता हूं, जो मेरी तरफ से लास्ट बात है वो ये है कि इस सीएस एग्जीक्यूटिव की, है ना, इस सीएस एग्जीक्यूटिव की जो क्लासेस हैं, है ना, ये आपको हमारी तरफ से भी प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग वैसे जिन तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, तो अभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन जिन स्टूडेंट से हम कनेक्टेड है एटलीस्ट मैं उन तक पहुंच पाऊं। तो आप अच्छे से जानते हो कि सीएससी की खुद की एप्लीकेशन आपके पास में, मोस्ट ऑफ द पर्संस के पास में, जिन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, उसी सीएस एप्लीकेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा फॉर अस, तो वो स्टोर है, टाइप जैसे स्टोर होता है। आप वहां से आपको जो भी सब्जेक्ट्स चाहिए, आप उस सब्जेक्ट को वहां पर डेमोज भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के 10-10, 5-5, 10-10 घंटे की जो लेक्चर्स हैं वो ओपन ही पड़े हैं, वो ओपन ही पड़े हैं। और अगर ओपन नहीं है तो वो ओपन हो रहे हैं, यानी 7-7, 8-8 घंटे के लेक्चर्स। अगर आपको पहले डेमो देखना है, आप उसको स्पीड से डेमो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को हमारी उस एप्लीकेशन से खरीदना है, चाहे आपके पास में एप्पल फोन है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ये एप्लीकेशन दोनों फोन में चलती है। और इनफैक्ट अगर आपके पास में डेस्कटॉप है, एक बार से आपको एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर आप उसी मोबाइल नंबर से आप अपने डेस्कटॉप पर भी हमारे वो जो लेक्चर्स है, आप आराम से उसको अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर भी देख सकते हो। तो ये चारों सब्जेक्ट्स, जैसे फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग सबके डेमोज जो हैं हमने धीरे धीरे अपनी एप्लीकेशन में देने शुरू कर दिए हैं। और बस यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको ठीक ठाक तरीके से रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के पैरामीटर के अकॉर्डिंग। मीनवाइल लास्टली एक बार फिर से, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, जो अगले 4 से 5 दिन में आने वाला है, उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिनका रिजल्ट आ चुका है उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तैयारियों पे लग जाओ अपने सीएस एग्जीक्यूटिव की। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।